माताओं बहनों मेरे भाइयों, मैं एक बात बताऊं आपको। आज जितने भी कथावाचक कथा कह रहे हैं, ये तो पुराण वो रखे ही है, 4-5 डायरी यहाँ और रखी होती है। वो तुम डायरी चुरा लो भागवत बन। और मेरी आदत है, मुझे 20 साल हो गई कथा कहते कहते, मैंने कभी डायरी नहीं रखी, मैंने कभी कोई पन्ना यहाँ नहीं रखा। मुझे जो कुछ पढ़ना होता है मैं कमरे से पढ़ के आता हूँ भैया। मैंने कभी देखने की आदत नहीं डाली ना, देख देख के ये नहीं होता। दादर में मिली जुली चाची कनी चुपड़ी मत कहना, मेरे मुंह पे हमारी जैसी, तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी जैसी नहीं। जो धर्म की बात हो वो कहो। चाची कनी चुपड़ी मत कहना, आचल छंद छोड़ भरना, जाजर में जस पावन लेना, जाजरा की जो भाई, काटक पुजिया छोड़ दमाई, आठटा बाजी मत करना, काटक छोड़ दे शरण भरना, काटक सदा में ना पड़ना। ढकोसला गाना तो नहीं जानते होंगे आप, ओलग तो हम पूरी सुना देंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। पहले ढकोसला समझ लो क्या होता है। देखो, जेठ के महीना में बिटिया की हुई विदा, और जेठ में भयंकर गर्मी पड़ती है, और बिटिया की विदा भाई तो भाई सबसे मोटी वाली साड़ी पहना, कौन सी होती है, बनारसी साड़ी, हाँ वही वाली। अब एक तो मोटी साड़ी, भयंकर गर्मी, वो पहुंची ससुराल में, तो वह नई बहू को ऐसे कमरा में बिठाए दो, आधे कमरा में बहू बैठी, आधे में घरों घुसा। तो भयंकर गर्मी, मोटी साड़ी, बेचारी 2 घंटे कमरा में बैठी, तो बस बुखार आ गया। अब एक बुखार होता है जरबल वाला बुखार, अगर वो बुखार आ जाए तो आदमी कहना कुछ चाहता है और मुंह से निकलता कुछ है, तो उस नई बहू को वही बुखार आ गया। अब वो कहने लगी मैं हूँ बजरंगबली। मोहल्ला की इतनी सासें थी, सब इकट्ठी हो गई, बहू के दबा दबा के पैर छुए, पनवे सुनी, अगर तुम बजरंगबली हो तो हमारी लुटिया खोई गई, बताओ कितनी लगी। इसको कहते हैं ढकोसला। ढकोसला में ना पड़ना, तातन से मन से सच कहना, आँखों को ना करने भैया, दादरिद्र बोते रुपैया, दास धर्म करो चुतलाई, नानी तो पर लोग नसाई, पास पैर दिखा के पूजो, आस यही मलनाई दूजो, बापन में ना जाओ अकेला, भाई सो करो न झमेला, मामा को शीश झुकाओ, यार में हरि के गुण गाओ, लाला मायन रोज ही पढ़ना, लालच कर में आगे बढ़ना, बाप त्यागे कर सीखो, सादा भोजन कर लीजो, हाथ रस व्यंजन तज दीजो, सासत संग सदा कह लीजो, हाथ हवा साफ में टहलो, खास क्षमा करो दुख सहलो, त्रास त्रास हरो दुखियों का, ज्ञास ज्ञान गाओ मुखियों का, ज्ञास ज्ञान गाओ मुखियों का। अरे पढ़ना लिखना इसीलिए समझो सारा सार, और सार न समझे पिताजी तो पढ़ना दे। अगर सार तक तो नहीं समझ पाए तो पढ़ना लिखना सब बेकार।